क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, इस लम्हे हम आपको लिए जा रहे हैं ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन कराची की हदूद में कि जहां पर 3 मासूम बच्चों और उनकी मां को कत्ल कर दिया गया और कत्ल के इस पादाश की वजह अब तक समझ में नहीं आई। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कत्ल करने वाले 2 ऐसे कातिल हैं कि जिन्हें देखकर हम खुद हैरान रह गए। आखिर समझ में नहीं आता कि इसे माशरे की बेहिसी कहें या ज़माने की बदहाली। बहरहाल जुर्म ऐसा है कि जिसे सुनकर और देखकर इंसान की आंखें नमनाक हो जाती हैं। बहरहाल आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान, यानी द केस। सेक्टर 5A4 नॉर्थ कराची। ये नॉर्थ कराची में वाक़े मकान नंबर L517 है, जहां जमील अहमद अपनी फैमिली के साथ क़याम पजीर रहे। यहाँ एक ऐसी हैबतनाक जुल्म, वहशत और बर्बरियत की तारीख रक़म की गई कि जो शायद रहती दुनिया तक कभी फरामोश न की जा सके। 2 लड़के इस गली में दाखिल हुए। मालूम हुआ कि ये उस किराएदार खातून का भाई है जिनका सामान अभी यहाँ मौजूद है। इस मकान की बेल बजाई गई। कौन है? चाची मैं जुबैर। क्या काम है? मेरे कपड़े रह गए थे, मुझे कपड़े रह गए। कपड़े तुमने पहने के लाए? नहीं, मेरी एक पेन रह गई। बेटा जुबैर चाचा है। अच्छा देख लो। ये चाबी लो, चले जाओ भाई, जल्दी से काम करके नीचे आओ। ऊपर जाने के बाद नीचे खड़े लड़के को इशारा किया गया कि ऊपर आ जाओ। दुश्मनी हुई। इतने छोटे छोटे बच्चों को मैंने पाला घर के अंदर, मेरी गोद में मैंने उनको पाला। मैंने इसकी शादी की, मेरे माँ का इंतकाल हो गया था, मैंने इसको भाई को पाला, इतनी मोहब्बत दी इसको। सबसे छोटा भाई मेरा, इसके साथ इतना जुल्म हुआ है। और लोग जो हमारे ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं, बेइल्जाम बेबुनियाद तोहमतें, वो अपने आप को छुपाने के लिए इस तरह तोहमतें लगा रहे हैं। अगर ऐसा होता फिर हमारे सारे घर का सामान क्यों लेके जाते हैं वो लोग? अरे दुश्मनी जमील से थी, उसको मारते, अपनी माँ को मारते, अपनी बहनों को मारते, मासूम बच्चों का क्या कसूर था तुम्हारा? बताओ जरा। तो मेरा भाई बेकसूर, मेरी भावज बेकसूर, मेरे बच्चे नन्हे नन्हे बेकसूर है। जब मैंने अपनी भाभी को, बच्चों को ये दी, में निलाया, उनके हाथों में मेहंदी लगी। जिनके हमारे घर से वालों से ताल्लुक थे, आना जाना भी था, लेकिन मुझे नहीं पता था इन जालिमों ये मेरे साथ इतने बड़े दुश्मन निकालेंगे। अगर इनको मेरे से कोई दुश्मनी थी, मुझसे बदला लेते। मेरे मासूम बच्चों को क्या कसूर था? मेरा एक बेटा कुरान हिफ्ज़ कर रहा था, 9 साल की सायमा मेरी बड़ी बेटी कुरान शरीफ दोहरा रही थी। आजकल का यही दौर है कि अगर किसी की मदद की जाए तो वो इस तरह इंतकामी कार्रवाई को ले। अगर कोई झगड़ा था, कोई टसल थी, मुझसे लेते। ऐसा तो मेरे मासूम बच्चों को जान से मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी ज़िंदगी भर। मेरे घर के 5 अफराद थे, मैं सिर्फ 1 अफराद घर में रह गया हूँ। घर मुझे काटने को दौड़ता है। मासूम बच्चे हमें नींद में, मुझे ख्वाब में नजर आते, कहते पप्पू हमारे क्या कसूर था, हमें क्यों सिवा किया पप्पू, हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, बताए मैं क्या करूं? साहब खुदा के वास्ते हमारे साथ इंसाफ करें, वरना हमारा ईमान उठ जाएगा आप लोगों के ऊपर से कि आप लोग दर्द में दिल नहीं रख सकते हो। मैं क्या कह सकता, अगर मैं आपके पास पहुंच सकती तो मैं आपके पास पहुंच के आपसे इल्तिजा करती, लेकिन ये ARY वालों को अल्लाह ताला इसका सिला देगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं और आप इसको समझे। जितना जुल्म हमारे साथ हुआ ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला जहां टूटा था
वहीं से शुरू करते हैं इस एपिसोड को और एक बार फिर आगाज हो रहा है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का। हेलो। हेलो हेलो एसएचओ ख्वाजा अजमेर नगर। जी जी बोल रहा हूँ सर। L517 सेक्टर 5-4 में जो नहीं अभी वारदात हुई है कत्ल की। आप कौन बोल रहे हैं? महमूद बात कर रहा हूँ, यूसी नाजिम। हाँ महमूद भाई क्या हो गया? ये कत्ल की एक वारदात हुई है, इसमें 4 लाशें पड़ी हुई हैं, एक माँ की 3 बच्चों की। आप फौरी तौर पे इस घर पे आ जाएं। अच्छा मैं पहुँच रहा हूँ। एसपी न्यू कराची टाउन अपने मुताल्लिका एहलकारों के साथ फौरी तौर पर मौके मुआयने के लिए आन पहुंचे। इलाका नाजिम तमाम तर मालूमात फराहम करते रहे। हर एक हैरान और परेशान था कि आखिर ये मामला है क्या। अगर चोरी डिक्वैटी हो तो मासूम बच्चों के कत्ल की वजह नाकाबिले फहम थी। सर ये देखें कितने भयानक तरीके से कत्ल किया है, ये माँ को और इसकी बच्ची को। तौबा, ये तो आधी गर्दन ही जो है काटी हुई है। बड़ा जुल्म हुआ है सर, बड़ा जुल्म हुआ। सर ये तो बहुत। महमूद साहब ये खातून खाना कौन जमील है? साहब की वाइफ है सीमा, और इनके साथ रमशा इनकी बच्ची है। अच्छा, इनका कभी कोई घर में झगड़ा वगैरह तो नहीं, कुछ भी नहीं। पूरे मोहल्ले वाले ये बताते हैं इंतहाई शरीफ मिलनसार लोग थे ये, और ये तो दरवाजा भी नहीं खोलती थी। आपस का ताल्लुक ठीक था इन दोनों का, मियां बीवी का? मोहल्ले वाले तो यही बताते हैं अभी तक। अच्छा, कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, झगड़े का मोहल्ले वाले कभी नहीं मोहल्ले बताते। वालों के साथ कभी जब क्लेश कोई नाचाकी हुई हो, नहीं, झगड़ा नहीं, हुआ? और बाकी बाकी बच्चे कहाँ बाकी हैं? 2 ऊपर है। और ये देखें 2 बच्चों की लाशें हैं, ये साइमा की और उसामा की। एक ये बच्चा है और एक वो बच्चा है, और कितने बेदर्दी से गर्दनें काटी गई हैं। तौबा तौबा। ये तो जुल्म की वो इंतहा है कि बड़े से बड़े जराइम पेश नासिर भी इस लम्हे शायद अश्कबार हों कि ये तो सिर्फ कत्ल ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को पारा पारा कर दिया गया। ये सर ये जब बाहर थे मालूम हुआ था कि डकैती हुई है, लेकिन ये डकैती की वाला डकैत जो है वो बच्चों को इस तरह बेदर्दी से क्यों ज़िबा करते हैं? इस केस पर मामूर एहलकार इस जस्तजू में थे कि इस जुर्म का सुराग किस तरह लगाया जाए कि जिसका कोई निशान बाकी नहीं है। सर ये मिली है। उठाओ चाबी। ये क्या? चाबी मिली है सर। ये मेल भी हो सकता है सर। अशरफ साहब जरा ये चेक करें नीचे बाहर वाले तक। मतलब ये असल में ताला तोड़ के मोहल्ले वाले ऊपर आए, चाबी यहीं पड़ी। हाँ तो ये चाबी लगा के देखें, चाबी लगा के चेक करें। ये घर किसके इस्तेमाल में था? ये ऊपर वाला ये हिस्सा जो जो- मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले किराएदार रहते थे 1.5 महीना पहले। महमूद भाई अब ये इनके घर का बड़ा कौन है वाली सिर्फ वारस? जमील साहब रह गए। याद? जी सर। जी हाँ। जी जी सर। आप बच्चे एम्बुलेंसेस मंगवाओ, बेहतर गाड़ी सर। जो है हॉस्पिटल शिफ्ट करो। बेहतर सर। इस केस की जब हम लोगों ने तफ्तीश शुरू की तो हमने 2 टीमें बनाई। हमने बेसिकली जो है कंबाइन एक टीम बनाई ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन की। इसमें डीएसपी वाज इन चार्ज ऑफ द टीम एंड एसएचओ और एसआईओ जो था इन्वेस्टिगेशन का, उनको हमने इनके साथ रखा। और उसके अलावा और भी जो हमारे लोकल जो पुलिस स्टेशन के लोग जो उस एरिया में रहते थे पुलिस वाले, उनको भी हमने इस टीम का हिस्सा बनाया ताकि हमें जो भी हो इन्फॉर्मेशन जो है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें महल्ले के अंदर जो कुछ हो रहा है, कोकअप हो रही हैं चीज़ें, वो भी हमें पता चलती रहें। ये बड़ी जांफशानी से पुलिस ने काम किया। इट वाज वेरी हार्ड वर्क ऑफ पुलिस के 3 दिन के बाद 4th डे पे जो है हमें आखिरकार उन मुजरमों का पता चल गया जिन्होंने 3 मासूम बच्चों और उनकी माँ का जो है ज़िबा किया था, उनको कत्ल किया गया था। बहुत सारे लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। एंड में जो है यही 2 लोग जो है सामने आए और उनको जो है प्रॉपर अरेस्ट किया गया। उन्होंने जो है जो कुछ उन्होंने किया उसका पूरा उन्होंने
कन्फेस किया और इस चीज़ को माना कि उन्होंने ये जो ब्रूटल मर्डर था उनका किया, बच्चों का और उनकी माँ का। इस केस को थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि आखिर ये मर्डर्स हुए क्यों थे। तो ये घर के जो सरबराह थे उनकी गलत कार्यों की वजह से ये सारे मर्डर्स हुए और उसका पूरा घर ही तबाह हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? नबील मिर्ज़ा। वालिद का क्या नाम है? ये क्या किया तुमने? ये किसने किया कत्ल? चार? ये ज़ुबैर अहमद ने। जुबैर ने कत्ल किए? ज़ुबैर ने कत्ल किए। ये चार कत्ल कर दिए? जी। किस तरह से किए कत्ल? छुरे से। क्या समझ रहे थे? तुम छुप जाओगे ये वारदात इतने बंदों को मार के? वो जुबैर को कैसे जानते हो? कब मुलाकात हुई इससे? कहाँ बैठ के तुमने ये प्लानिंग की? ज़ुबैर को अभी 1 साल के अंदर ही अंदर जो है जानता हूँ मैं, और यानी कि सलाम दुआ हुई थी मेरी। उसके बाद फिर बीचों में थोड़ी माली परेशानी की वजह से घर में मैंने इससे ये मालूम किया था कि कहीं से मुझे कर्ज़ा वगैरह दिलवा दो कुछ, यानी कि थोड़े बहुत पैसों का, और घर में थोड़ा काम है। तो इसने कहा था ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर जब काफ़ी जगहों से थक हार के जब ख़त्म हो गए, फिर उसके बाद इसने ये सब कुछ मेरे से ज़िक्र किया। उस दौरान तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जब कोई और रास्ता मुझे नहीं दिख रहा था तो सिर्फ इसने जब ये कहा कि तुम्हारे को कत्ल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, सब कुछ मैं ही करूँगा, सिर्फ तुम्हें साथ चलना है और हाथ बांध के जो है तुम्हें फिर चले जाना है। अच्छा तुम ये बताओ कि उस घर में कैसे पहुँचे? पैदल गए, मोटरसाइकिल पे गए, किस चीज़ पर गए? पैदल गए थे। कैसे गए? पहले ज़ुबैर गया था, अपनी चच्ची से उसने चाबी ली, और फिर जब वो दूसरे रास्ते से ऊपर गया तब वहाँ ऊपर जाके उसने मुझे इशारा दिया और फिर मुझे बुलवा दिया उसने वहाँ ऊपर। जुबैर को बुलवाओ, जुबैर को। यही है वो शख्स के जिसने जुल्म की अंतोहनाक तारीख रकम की। क्या नाम है तुम्हारा? जुबैर अहमद। वाला साहब का? नसीर अहमद। अच्छा जुबैर, काम क्या करते हो तुम? मूवी मेकर। मूवी मेकर है। ये जमील चचा और ये जो चाची इनको कैसे जानते हो? दादी ने बेटा बनाया हुआ था। इससे क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी? ये इनके घर पे सिस्टर वगैरह रहती थी। जब ये बहनें चले जाते रात को मैं रुकता था, लेट आते थे। अच्छा। तो इस मारे उनके यहाँ आना जाना था आराम से। तुमने ये कैसे प्लानिंग की? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? सारी बात बताओ। तकरीबन हमारी मेरे बचपन की इनसे दुश्मनी चलती आ रही थी। हर चीज़ पे मारना, सुलाना ज़बरदस्ती तार के। तो जमील का तुम्हारे घर में आना जाना था? जी। फिर मकसद है कि आना जाना था। शायद एक माँ आज भी कब्र में बार बार हिचकोले खा रही हो कि मेरे मासूम कहाँ हैं। ये बचपन से देखते हुए आ रहे थे हम लोग। अच्छा। मैंने कई दफ़ा उनको मना भी किया था कि घर में ना आया करें, लेकिन उस पर फिर वालदा ने जमील चाचा को बुला के शिकायत करी कि इस तरह से मेरे से बदतमीज़ी करता है, ये बातें बोलता है। तो चाचा ने मुझे मिलके मारा भी था वालदा के साथ। तो ये बच्चों का क्या कसूर था इसमें, जो मासूम बच्चे तुमने कत्ल कर दिए? सर ये बचपन से कोई गुस्सा ऐसा चलता आ रहा था कि गए जमील के इधर आते थे, लेकिन जमील का घर पे नहीं होने की वजह से बच्चों को भी नहीं देखा कि गुस्से के अंदर क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, बस जो दिमाग में आया करता चला गया। फिर नबील के साथ हम लोग पैदल ही नबील मेरे घर पे आया फ़ोन करके। हाँ। मैं नबील को लेकर 2 मिनट 5/4 गया, चाचा की गली के कोने पे खड़ा किया नबील को। मैं गया, जाके गेट वगैरह खटकाया, फिर वहाँ से चाबी से ताला वगैरह खोल के ऊपर गया, ऊपर से गैलरी में खड़ा के नबील को बुलाया। नबील ऊपर आया, मैं ऊपर बैठ के बातचीत ही कर रहे थे कि छुरी खोल के। इतने में उसामा कुंडी खोल के ऊपर आ गया, बाहर से हाथ डाल के। उसामा ने पूछा जुबैर भाई क्या कर रहे हो छुरी का? मैं कुछ नहीं कह रहा, अभी बताता हूँ, आप पापा के बारे में बात वगैरह भी कर रहे थे। अभी नीचे जाने लगा तो उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के फिर बेड पे लिटा दिया। तो बोले आओ गाय वाला खेलने हो। तो नबील ने टांग वगैरह बांधी, हाथ बांधे। हाथ में बांधने के बाद जो है पहला बार मैंने पेट पे मारा। पेट पे वार करने के बाद देखा क्या नाम है, मैं समझा कि ख़त्म हो चुका है। मैंने कपड़ा वगैरह डाल दिए, इतने में सायमा ऊपर आ गई, लेकिन वो ज़ख्मी हालत में था, रो रहा था अंदर से कि सायमा आप ही बाजी मुझे बचा लो। तो सायमा भी घबरा के रोने लगी कि जुबैर भाई भैया कहाँ हैं? सायमा जब रोती हुई नीचे आई कि नहीं अभी मम्मा को बुला के लाती हूँ मैं, इतने में सायमा को भी पकड़ के नीचे लिटा के मार दिया था। रमशा में भी दिल नहीं कामा, वो मासूम बच्ची 5 साल की 6 साल की, उस पर दिल नहीं तुम्हारा है? फिर क्या किया तुमने?
नीचे आके फिर चच्ची वगैरह को भी हम लोगों ने मारा। तो अब तुम्हारी क्या फीलिंग्स है, अब तुम क्या चाहते हो, क्या करोगे? अल्लाह ताला से बस तौबा करता हूँ कि गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, इस मारे ये काम किया, वरना कोई ऐसा इरादा भी नहीं था। चाचा से दुश्मनी थी, बच्चों से नहीं थी मेरी। नाजरीन, आपने वो सब कुछ देखा कि जो हमारे कैमरे की आंख ने आपके लिए रिकॉर्ड किया था, और इस एपिसोड में अब ना ही कुछ दिखाने को बाकी है और ना ही कुछ सुनाने को। हम आप तमाम दोस्तों से, टेलीविज़न देखने वाले तमाम अपने नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि सोचिए तो सही कि वो कौन से हालात, वाक़यात, मुहर्रकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर इन दो नौजवानों ने कत्ल की इस अंदोहनाक दास्तान को रक़म किया। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए नाजरीन, हम आप तमाम दोस्तों से हमेशा ही की तरह एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैरास में रखा जाता है, cmw@ary1world.net। Criminals most wanted.